जय सिया राम दोस्तों। लंकाधीश रावण ने जिंदगी भर श्री राम जी का नाम नहीं लिया। रावण ने जिंदगी भर राम जी का नाम नहीं लिया। राम जी का नाम लेने का अवसर आया तब भी दूसरे नामों से काम चला लिया, लेकिन राम जी का नाम नहीं लिया। जबकि संत महात्मा राम जी के नाम से काम चला लेते हैं ताकि अन्य नाम ना लेना पड़े। जय श्री राम, जय श्री सीताराम आदि रावण अन्य नाम से काम चला लेता था ताकि राम जी का नाम ना लेना पड़े। बहुत सावधान रहता था कहीं गलती से भी राम जी का नाम मुख में न आ जाए। विभीषण के पीछे जो दूत आए थे उनसे पूछता है, तपस्वियों का क्या हाल है। कहूँ तपस्विन के बात बहोरी, अंगद जी से कहता है, तब प्रभु नारी विरह बलहीना। तेरे स्वामी तो नारी के विरह में बलहीन हो गए। राम जी का नाम कभी नहीं लिया। भगवान शंकर भी विचार करने लगे, मैंने अच्छे से दीक्षा दी है, अच्छा चेला मिला है मुझको, कम से कम यह भला आदमी एक बार तो राम जी का नाम ले लेता ताकि मेरी दीक्षा सफल हो जाती। रावण ने मरते समय राम जी का नाम लिया, कहा राम रण हतोपचारी। भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए कि चलो चेले ने दीक्षा सफल कर दी। अंत में ही सही राम जी का नाम तो ले लिया। किसी ने रावण से कहा, तुमने जिंदगी भर राम जी का नाम क्यों नहीं लिया। रावण बोला, क्या करूं, मजबूरी थी, मेरा स्वभाव गलत था, तामसी पर्वतीसी, मैं गलत काम करता रहा। मैंने विचार किया जब मैं गलत काम ही कर रहा हूं तो कम से कम राम जी का नाम लेते हुए तो गलत काम ना करूं, इसलिए मैंने राम जी का नाम नहीं लिया। किसी ने कहा, फिर अब रावण बोला, अब लिया है। जब गलत काम करने वाला यह शरीर ही नहीं रहा है तो अब तो राम जी का नाम लेना ही था। मेरा उद्धार कैसे होता। स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परमात्मा कितने दयालु हैं। रावण ने जिंदगी भर राम जी का नाम नहीं लिया और अंत में केवल एक बार राम जी का नाम लिया और उसका उद्धार हो गया। रावण का तेज स्वभाव में समा गया, उसका कल्याण हो गया। ऐसे दयालु परमात्मा कहाँ मिलेंगे। इस प्रसंग में कई लोग बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि कहीं ऐसा होता है कि जिंदगी भर पाप करो और अंत में केवल एक बार राम जी का नाम ले लो और उद्धार हो जाएगा। ये तो सब बेकार की बातें हैं, अपने मन को समझाने वाली बातें हैं। यह सत्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। संत जन इस विषय पर बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि यह सही है, परम सत्य है। जिंदगी भर भले ही राम जी का नाम ना लिया हो और अंत में यदि राम नाम मुख में आ जाए तो अवश्य कल्याण हो जाएगा, जैसे कि रावण का हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। संत कहते हैं कि यदि कोई परीक्षार्थी पूरे साल भर पढ़ाई ना करे और परीक्षा वाले दिन अपने साइड वाले की सही सही नकल कर ले, जिससे कि प्रश्न पत्र अच्छे से हल किया है, तो ये बताओ परीक्षक उसे पास करेगा या नहीं। परीक्षक को उसे पास करना ही होगा, क्योंकि उसने भी सही सही लिखा है, चाहे नकल की हो। ये बात अलग है कि नकल करते समय कोई उसको रोक नहीं पाया, उसने सही सही लिखा है तो वह पास होने का हकदार है। रावण भी इसी तरह परीक्षा में पास हुआ है, रावण ने चाहे किसी की नकल की हो। संत कहते हैं, अंत समय में राम नाम मुख में आ जाए तो यह साधारण बात नहीं है। कई जन्मों तक इस राम नाम को रटते रहने से आभास के बड़े सौभाग्य से यह संत समय में मुख में आ जाता है। इतना सहज नहीं है, और जिनके मुख से मरते समय राम नाम का उच्चारण हो जाए वह बड़े सौभाग्यशाली हैं। जब रावण की ओर से
उसने सभी बंधु बांधवों का भगवान श्री राम जी का द्वारा उद्धार हो गया, सब मारे गए। तब अंत में रावण युद्ध भूमि में आया। विभीषण जी को बड़ी चिंता हुई। देखी विभीषण भयु अधीरा कि रावण रथ पर सवार है, उसके पास युद्ध के सब साधन हैं और राम जी के पास रथ नहीं है। और आगे सुनिए हमारी धार्मिक कथा आपको कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रावण रथी विरथ रघुवीरा। विभीषण ने श्री राम जी से कहा, प्रभु रावण युद्ध के साधनों से संपन्न है, आपके पास तो कोई साधन नहीं है, यहाँ तक कि पाँव में खड़ाऊ भी नहीं है। आप इससे युद्ध में कैसे जीत पाएंगे। दोनों का युद्ध हुआ और नाथ न रथ नहीं तन पग धाना, के ही विधि जितवह वीर बलवाना। नाथ न रथ नहीं तन पग त्राना, के ही विधि जितवह वीर बलवाना। भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी को बड़ा सुंदर उत्तर दिया। विभीषण चिंता मत करो, रावण से जीतने के लिए साधन की नहीं साधना की आवश्यकता है। रावण के पास साधन है, मेरे पास साधना है। मेरे पास धर्म रूपी रथ है और अधर्म पर विजय पाने के लिए धर्म रथ आवश्यक है, साधन की आवश्यकता नहीं है। युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री राम जी का रावण की भुजाएं और शीश को अपने बाणों से काटते हैं, किंतु रावण के शीश फिर से प्रकट हो जाते हैं। श्री राम जी ने यह खेल अनेक बार किया। श्री राम जी श्री विभीषण जी के भ्राता प्रेम को समझ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि विभीषण जी कहेंगे तब ही इसका वध करूंगा। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जिसके प्रभाव से इसके शीश बार बार प्रकट हो रहे हैं। आप अग्निबाण से इसकी नाभि का अमृत सोख दीजिए, तब इसका वध होगा। श्री राम जी बस विभीषण जी के कहने के ही प्रतीक्षा में थे और जैसे ही विभीषण जी ने कहा कि इस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए, तब भगवान श्री राम जी ने अगस्त्य मुनि द्वारा भेंट किए गए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। रावण पर एक साथ 31 बाण चलाए। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाएं काटी और 10 बाणों ने रावण के 10 मस्तक काटे और एक बाण रावण के नाभि कुंड में लगा। रावण का अंत हो गया। जय सिया राम। जब श्री राम अयोध्या में राज करने लगे, तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु दंत युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध करते सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अवध्य था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत मेघनाथ के ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। महोदर प्रहस्त विरूपाक्ष भी कम वार न थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म पर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नामक पुत्र हुए, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महागिरी की तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजश्रियों आदि कन्याओं वहां क्रीड़ा करने आती थी। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता और उन्होंने वहां आने से मना किया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने श्राप दिया कि कल जो
यहाँ मुझे दिखाई देगी, वह गर्भवती हो जाएगी। शेष कन्याओं ने वहां आना बंद कर दिया, परंतु राजश्री त्रिगबिंदु की कन्या श्राप की बात से अनजान होने के कारण वह उस आश्रम में आई और महर्षि की दृष्टि पड़ते ही वो गर्भवती हो गई। उन्होंने अपनी कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि के अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्रवा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वेदविद और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भरतराज ने अपनी कन्या का विवाह विश्रवा से कर दिया। उनके वैष्णव नामक पुत्र हुआ, वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र यथा वरुण के संदेश लोकपाल का पद पाया। फिर उसने चित्रकूट पर बंसीलका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांस भक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त्य जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षा करेंगे और कुछ ने कहा कि हम इसका यक्षण पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बट गए। राक्षसों में हेती और परहेती दो भाई थे। परहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भया से विवाह किया, जिससे उसके विधुकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विधुकेश के सुकेत नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोगों का प्रेम अटूट और हमें कोई पराजित न कर सके। पाकर वे निर्भय हो गए और असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा में एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहां से बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यवान ने वृज, वृष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुस्पत, यशकोप, मन्नत नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त, अकपन्न, विकट, कालिका मुख, सुमास्त्रु, दंड, सुपारस्तु, भारकर्ण नाम के 10 पुत्र हुए। माली के अनिलहर, समाति नामक 4 पुत्र हुए। सब बलवान और दृष्टि प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित हो गए। माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों को भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेत्रों में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री ककई से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। राम और उनके भाइयों के जन्म से पहले राजा दशरथ और उनकी पहली पत्नी कौशल्या की शांता नाम की एक बेटी थी।
कौशल्या की बड़ी बहन वैशरणी और उनके पति राजा रोमपाद ने शांता को गोद ले लिया था, जिनका बाद में ऋषि शृंगभृग से विवाह हुआ था। रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद पहला अक्षर गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र प्रकाशकात्मक रूप से महाकाव्य रामायण का सार है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले पुराने वेदों में से एक ऋग्वेद में मिलता है। मूल वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। जब राम मिथिला आए तो वहां कोई स्वयंवर नहीं था, वह विश्वामित्र ही थे, जिन्होंने मिथिला जाने से पहले राम से कहा था कि वह वहां रखा भगवान शिव का एक अमोघ धनुष दिखाएंगे। उस धनुष का नाम पिनाक था, जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। मूल वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण ने रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। जिस रेखा को पार नहीं किया जा सकता, उसके रूपक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रसिद्ध शब्द वास्तव में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण द्वारा अपने तीर से खींची गई एक सीमा है। लेकिन संत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इस कथा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। भगवान लक्ष्मण ने अपनी नींद का त्याग कर दिया, जिसके बाद उनकी पत्नी उर्मिला अपने पति की नींद की भरपाई के लिए 14 साल तक सोती रही। जब वे रावण को हराने के बाद अयोध्या लौटे तो देवी निद्रा तुरंत लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई, और जब वह सो गए तो उर्मिला जाग गई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम 25 वर्ष के थे तब उन्हें वनवास मिला। वह अयोध्या लौटे और 39 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद 30 वर्ष और 6 महीने तक शासन करने के बाद जब वह लगभग 70 वर्ष के थे तब राम ने राज्य छोड़ दिया। वाल्मीकि रामायण में सीता को बचाने के प्रयास का श्रेय जटायु को नहीं बल्कि उनके पिता अरुण को दिया गया। वाल्मीकि जी ने बताया कि धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले महाराजा के लिए एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है। वर्ष को 360 दिनों और 30 दिनों के 12 महीनों से मिलकर बनाने पर काव्य में 11,000 वर्ष हमें वास्तविक वर्षों की संख्या के रूप में 30 वर्ष और 6 महीने मिलते हैं। जब राम ने अयोध्या पर शासन किया था, शूर्पणखा ने अपने पति की हत्या के लिए रावण को मृत्यु का श्राप दिया। शूर्पणखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति याथ, जिसका वध रावण ने अपने विजय अभियान के दौरान किया था। रावण के पास पुष्प विमान और भी कई विमान थे जिसके उपयोग किया गया। एक अन्य प्रसिद्ध विमान दाड़ू मोनारा, स्थानीय सिहली भाषा में मोनारा का अर्थ है मयूरा मोर और डड्डू मोनारा का अर्थ है वह जो मोर की तरह उड़ सकता है। पुल को बनाने में वास्तुकार नील और नाल की देखरेख में 5 दिन में 10 मिलियन वानरों ने निर्माण कराया। जब पुल का निर्माण किया गया था तब इसका आयाम 100 योजन लंबाई में और 10 योजन सांस में था, जिसके इसका अनुपात 10:1 था। भारत में धनुषकोडी श्रीलंका से तलाई मतार तक का पुल जैसा कि वर्तमान समय में मापा गया लंबाई में लगभग 35 किलोमीटर और चौड़ाई 3:5 की अनुपात 10:1। वाल्मीकि के अनुसार कौशल्या ने कहा था कि यदि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें निर्वासित किया है तो मैं उन्हें अस्वीकार कर सकती हूँ, क्योंकि पुराने दिनों में रानियों को राजा के आदेश को पलटने का अधिकार था। और ये भी कहा गया कि लेकिन अगर कैकेयी ने ही आदेश दिया है तो तुम्हें जाना ही होगा। निश्चित रूप से वह आपके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखेगी। राम को ब्राह्मण वध प्रायश्चित अर्थात ब्राह्मण रावण की हत्या का प्रायश्चित करना पड़ा। इसलिए अपने राज्याभिषेक के बाद वह एक विद्वान रावण को मारने का प्रयास करने के लिए अपने भाई के साथ देवप्रयाग गए। देवप्रयाग भारत के उत्तरी भाग उत्तरांचल में है। ममोदरी रावण की पत्नी थी। वह महान वास्तुकार, गणित
तग खगोल शास्त्री और कुशल इंजीनियर प्रसिद्ध मयासुर की बेटी थी। मंदोदरी को भारत की प्रतिष्ठित पंच कन्याओं में से एक माना जाता है। भारतीय परंपरा में 5 महिलाओं को उनके आदर्श जीवन के लिए पंचकन्या की उपाधि दी गई है। अहिल्या, सीता, मंदोदरी, द्रौपदी और तारा। महर्षि वाल्मीकि के महाग्रंथ रामायण की रचना उत्तर प्रदेश के बिठूर कस्बे में गंगा जी के किनारे स्थित अपने आश्रम में की थी। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां माता सीता ने समाधि ली थी और धरती में समा गई थी। वाल्मीकि रामायण का यह महान महाकाव्य श्लोक नामक छंद बुद्ध दोहों से बना है, जिसमें अनुष्ट नामक एक जटिल छंद का प्रयोग किया गया है। इन छंदों को सर्ग नामक अलग अलग अध्यायों में समूहीकृत किया गया है, जिसमें किसी विशिष्ट घटना या आशय के बारे में बताया गया है। सर्गों को फिर से कांड नामक अध्यायों की वर्गीकृत किया गया है। देवी लक्ष्मी स्वरूपा सीता को वैदेही के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें वेदवती का अवतार भी माना जाता है, जिनके रावण ने तपस्या के दौरान छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी ताकि वह भगवान विष्णु की पत्नी बन सके। तब उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि वह अगले जन्म में उसके विनाश का कारण बनेगा। राम के वनवास के दौरान लक्ष्मण कभी नहीं सोए। उन्हें गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है जिसने नींद को हरा दिया। लक्ष्मण ने रावण के 3 पुत्रों का वध किया, जबकि उसके द्वारा मेघनाद का वध अधिक प्रचलित है। रावण ने अन्य पुत्र प्रहस्त और अतिकाय थे। लक्ष्मण शत्रुघ्न के जुड़वा भाई थे। उनकी माता सुमित्रा थी। जामवंत की रचना ब्रह्मा ने रावण के विरुद्ध संघर्ष में राम की सहायता के लिए की थी। रावण के साथ द्वंद्व युद्ध के दौरान उन्होंने रावण पर प्रहार किया और रावण बेहोश हो गया। उन्होंने हनुमान को उनकी शक्ति भी याद दिलाई ताकि वे समुद्र पार कर लंका जा सके। बाली ने रावण को भी हराया था। एक बार रावण ने बाली को युद्ध के लिए बुलाया। उन्होंने रावण को अपनी पूंछ में पकड़ लिया और उसे संपूर्ण विश्व में घुमाया। विनम्र होकर रावण ने युद्ध विराम का आह्वान किया। शत्रुघ्न को विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है। शत्रुघ्न विवाह राजा कुशध्वज की पुत्री श्रुतिकृति से हुआ। श्रुतिकृति राजा जनक की पुत्री सीता की चचेरी बहन थी। शत्रुघ्न ने लवणासुर नामक राक्षस का वध किया, जो मथु का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि मथु वही स्थान है जहां आज मथुरा स्थित है। भरत का जन्म विष्णु के पंचायुधों में सबसे प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र से हुआ माना जाता है। भरत राजा जनक के भाई कुशध्वज की बेटी मांडवी के पति थे और इस प्रकार सीता के चचेरे भाई थे, जो राम की पत्नी थी। उनके 2 पुत्र थे, तक्ष और पुष्क। इस प्रकार रामायण में सभी भाइयों की पत्नियां आपस में जुड़ी हुई थी। रावण के दादा पुलकेत्य थे, जो 7 महान ऋषियों का सप्तऋषियों में से एक थे। उनके पिता समय एक महान ऋषि विश्रवा थे। रावण के ध्वज के चिन्ह पर वीणा का चित्र बना हुआ था। रावण ने एक बार शिव की स्तुति के गीत गाने के लिए एक संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए अपना हाथ तोड़ दिया। इसे रावण हत्या कहा जाता है। उनकी माता दैत्यों की राजकुमारी थी। उसका नाम कक्षी था। कक्षी के पिता सुमाली थे। रावण आधा ब्राह्मण और आधा असुर था। ककई के माता पिता सुमाली और केतुमती ने विश्रवा की योग शक्तियों के बारे में सुना। वे विश्रवा को अपना दामाद बनाना चाहते थे ताकि आगे सुनते रहें ताकि उनकी शक्तियां बढ़ सके। उन्होंने विश्रवा और कक्षी से मुलाकात कराई। बाद में विश्रवा और कक्षी 5 बच्चों के माता पिता बने। कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। कुंभकर्ण को धर्मात्मा, बुद्धिमान और बहादुर माना जाता था, जिससे इंद्र उसे ईर्ष्या करते थे। अपने भाइयों रावण और विभीषण के साथ उन्होंने
भगवान ब्रह्मा के लिए एक प्रमुख यज्ञ और तपस्या की। जब ब्रह्मा ने वरदान मांगने का समय आया तो देवी सरस्वती ने उनकी जीभ को बांध दिया इंद्र के अनुरोध पर कार्य करते हुए। इसलिए इंद्रासन इंद्र का आसन मांगने की बजाय उन्होंने निंद्रासन सोने के लिए बिस्तर मांगा। कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ थे, वे भी राम के विरुद्ध युद्ध में लड़े और मारे गए। श्री राम की मां कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल्या के पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृतप्रभा था। वनवास के दौरान श्री राम ने कमंद नामक एक शापित राक्षस का वध किया था। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता कराने का सुझाव दिया था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनरण्य के साथ हुआ। और आगे सुनते रहें रामायण की कहानी, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनरण्य वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। हनुमान का मकरध्वज नाम का एक पुत्र था जो रावण के सौतेले भाई पाताल लोक के शासन अहिरावण का वफादार सैनिक था। जब हनुमान अहिरावण द्वारा अपहरण कर लिए गए तो राम और लक्ष्मण को बचाने गए तो मकरध्वज हनुमान जी से दंत युद्ध में हार गया। अहिरावण का वध हनुमान जी ने किया था। फिर उन्होंने अपने पुत्र मकरध्वज को राजा बनाया और राम और लक्ष्मण के साथ चले गए। राम ने इंद्र से उन सभी वानरों को जीवित करने का अनुरोध किया जिन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी। वे सभी बहादुर थे, अपनी ऊर्जा स्थापित कर रहे थे और उन्होंने अपनी मृत्यु को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने कठिन प्रयास किए और मर गए। वे हे इंद्र, उन्हें उनका जीवन लौटा दो। इसके बाद वे सभी प्रकार योद्धा मानो नींद से उठे और उन्हीं के सभी अंग घावों से पूरी तरह ठीक हो गए। सभी बंदर आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से कहने लगे, यह कौन सा चमत्कार है। रावण का मूल नाम दशग्रीव था, जिसका अर्थ था रावण का दशग्रीव 10 सिर लगे हुए थे। रावण को और 10 सिर वाला शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को नीचे दबा दिया, जिससे दशग्रीव का हाथ कुचल गया। दशग्रीव ने पीड़ा में जोर से चीख निकाली, जिससे उसका नाम रावण पड़ गया। इसका अर्थ है दहाड़ने वाला या चिल्लाने वाला। शक्तिशाली राम के अलावा रावण 2 अन्य राजाओं से भी पराजित हुआ था। एक था वानर राजा बाली और दूसरा था कार्तवीर्य अर्जुन महेष्टिपति का राजा, जिसे 1000 भुजाओं वाला भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण को अकपन नाम के राक्षस ने राम के बारे में बताया था। वह उस युद्ध में जीवित बचा एकमात्र व्यक्ति था जिसमें राम ने 48 मिनट में रावण के 14,000 राक्षसों को मार डाला था, जिसमें उसके चचेरे भाई खैर और दूषण भी शामिल थे। राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध में रावण के सारथी ने देखा कि उसका राज चल रहे द्वंद्व के कारण थक गया था। अपने स्वामी को कुछ राह देने के लिए उसने रथ को युद्ध के मैदान से दूर भगा दिया। रावण युद्ध से भागते हुए सारथी पर क्रोधित था, क्योंकि उसने उसे कायर की तरह दिखाया था। सारथी ने शांति से कहा कि देखो कि वह चाहता था कि लंका के स्वामी के प्रति अपनी वफादारी का आश्वासन देते हुए पूरी तरह से सक्रिय होकर कार्रवाई में वापस आने से पहले रावण स्वस्थ हो जाए। अपने सारथी के शब्दों से प्रभावित होकर रावण ने उसे एक रत्न जड़ित हस्त मुद्रिका भेंट किया और युद्ध के मैदान में वापस ले जाने का आदेश दिया। भगवान राम ने पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद बैकुंठ लौटने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन हनुमान ने मृत्यु के देवता को राम से मिलने की अनुमति नहीं दी। हनुमान का ध्यान राम की अंगूठी लाने में लग गया, जिसे उन्होंने पाताल में फेंक दिया था।
यम इस शर्त पर आने के लिए सहमत हुए कि उनकी बातचीत गोपनीय होनी चाहिए। जो कोई कमरे में प्रवेश करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। इसलिए राम ने लक्ष्मण को कमरे की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। लेकिन ऋषि दुर्वासा राम से मिलने आए। प्रारंभ में लक्ष्मण ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, लेकिन अयोध्या को श्राप देने की धमकी मिलने के बाद लक्ष्मण ने बैठक को बाधित करने का फैसला किया। राम के वचन को पूरा करने के लिए लक्ष्मण ने सरयू नदी के तट पर अपने प्राण त्याग दिए। राम की मृत्यु से पहले लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, क्योंकि वे शेषनाग के अवतार थे। उन्हें विष्णु से पहले वैकुंठ लौटना था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय सिया राम दोस्तों। और हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करें प्लीज। जय सिया राम दोस्तों।